नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज कानपुर। उत्तर प्रदेश कानपुर नगर में एक शख्स के साथ हुई धोखाधड़ी, साइबर क्राइम तक पहुंचा मामला कानपुर नगर के सिविल लाइन का है। कानपुर के शाखा एक्सिस बैंक में जयदेव नामक व्यक्ति के सैलरी खाता से धोखाधड़ी से निकाल लिए गए 95,584 रुपए लगा दी सेंध। पीड़ित व्यक्ति द्वारा शाखा मैनेजर को प्रार्थना पत्र दिया, परंतु अभी तक नहीं हुई कार्रवाई। बैंक में लगाने पड़ रहे हैं चक्कर। पीड़ित व्यक्ति का है आरोप कि जो एक्सिस बैंक द्वारा क्रेडिट कार्ड दिया गया है उसी के माध्यम से हुआ है धोखाधड़ी का खेल। इनका कहना है बैंक मैनेजर व स्टाफ की है मिली भगत। जयदेव नामक व्यक्ति के द्वारा साइबर क्राइम कार्यालय में दी अपनी शिकायत, केस संख्या 826, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं मिली राहत। पीड़ित व्यक्ति करते हैं कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में सुपरवाइजर के पद पर काम, निवासी अरमापुर, जिन्होंने मीडिया से लगाई मदद की गुहार। मेरी आज तक से एक मुलाकात हुई है जिनकी मैंने बात सुनी। मैं चाहूँगा इस बात को आप सभी जनतागण जो है सुने। आज उत्तर प्रदेश के कानपुर महानगर में योगी सरकार जी की जो है न्याय उचित जो कार्य हो रहे हैं उसकी सराहना की जा रही है, परंतु इस प्रकार से जो घटित घटना हुई है इसकी यदि आप देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो ये सोचेंगे कि ये बैंक के माध्यम से निंदनीय कार्य हुआ है जो कि क्षम्य नहीं है। आइए मैं एक शख्स से जो मिलाने जा रहा हूँ, ये हैं भाई साहब। मैं आपका नाम पूछना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयदेव है जी। और आपके साथ ही जो घटना घटित हुई है इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? मेरा सब ये बैंक द्वारा जो है, एक्सिस बैंक द्वारा जो है बारंबार फ़ोन आता था कि आप क्रेडिट कार्ड लीजिए, क्रेडिट कार्ड लीजिए जी। फिर मैंने अप्रूवल दे दिया, हाँ कर दिया कि भाई आप दे दीजिए, तो उन्होंने मेरे को क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया जी। 13 फरवरी को क्रेडिट कार्ड इशू किया। उसके बाद मैंने रख दिया। एक महीने के बाद जो है 4 अप्रैल 2023 को उसने बैंक द्वारा हमको फ़ोन किया कि आपके पास जो क्रेडिट कार्ड गया है जी, आपने उसको एक्टिवेट नहीं कराया है जी। और एक्टिवेट करने के लिए मैंने प्रयास किया था लेकिन मुझसे हुआ नहीं जी। वो प्रक्रियाएं आपको पता नहीं? वो प्रक्रियाएं मेरे को मालूम नहीं थी जी। तो फिर उसके बाद हमने कहा कि मुझे मालूम नहीं है, तो उसने कहा कि आप जो बैंक के द्वारा प्रतिनिधि द्वारा बोला बताया गया कि आप एक्टिवेट कीजिए, मैं जैसे कहता हूँ उस तरह से एक्टिवेट कीजिए। तो उसके क्योंकि उसने ही कार्ड इशू किया था इसलिए मैंने उसको विश्वास कर लिया। और वो उसके द्वारा उसने एक लिंक भेजा एक दूसरे मोबाइल से जी, ये आप इस लिंक पे आप जो है आप कीजिए, आपका एक्टिवेट हो जाए जी। और उन्हीं के अनुसार जो मैंने लिंक पे डाला उसको किया जी। और इस तरह से उसने पैसा 95,584 रुपया एक्टिवेट के नाम पर 95। क्या इसकी सूचना आपने बैंक में या फिर और अन्य जगह कहीं दिया आपने? इसकी सूचना मुझे 28 अप्रैल 2023 को मतलब मालूम हुआ कि ये मेरे से इस तरह से घोटाला। ये जो कागज है ये किसको आपने कुछ लिखा था क्या? हाँ, इसमें शाखा प्रबंधक को मैंने लेटर लिख के दिया। चाहूँगा कि इसको दिखाया जाए। ये देखिए, शाखा प्रबंधक को 28 एप्लीकेशन मैंने दिया है, क्योंकि दोबारा उसमें 4,983 रुपया कटने का फिर से आ गया, ईमेल पे मेरे मोबाइल पर आया है। तो इसमें मैंने एप्लीकेशन दिया है कि भाई ये मेरे साथ जो भी धोखा ठगी हुआ है। तो ये आपने जब ब्रांच मैनेजर को दिया तो उनके माध्यम से आपको कुछ राहत दी गई कि हम इस विषय में कार्रवाई करें? मैंने एप्लीकेशन दिया कि भाई ये मेरे साथ जो भी धोखा ठगी हुआ है। तो ये आपने जब ब्रांच मैनेजर को दिया तो उनके माध्यम से आपको कुछ राहत दी गई कि हम इस विषय में कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे, तो या अभी तक कोई कार्रवाई हुई है क्या? ब्रांच मैनेजर से मैंने मिला तो उसके द्वारा बताया गया कि जो क्रेडिट कार्ड का डिपार्टमेंट अलग है जी, अलग रूम में। तो उससे मिला मैंने, तो वो बोले कि ठगी हो गया है। जबकि 2 घंटे हमने वहाँ पर आत्ममंथन किया जी। जो मेरे साथ घटना घटी थी जी, वो लड़की द्वारा जो बैठी हुई थी वो किसी अन्य सदस्य टेलीफोन के माध्यम से बात कर रही थी। जो मेरे साथ घटना घटा उसी तरह से वो ऐसा प्रतीत हुआ कि यही लोग। आपको इस विषय में क्या लगता है? हमारा विषय इस विषय में लगता है कि ये बैंक के ही जो लड़कियां बैठी हुई है उसमें एक्सिस बैंक में जो इसमें काम कर रही है उसी के द्वारा किसी एक के द्वारा ये किया गया कार्य। आपका आरोप बैंक वालों के ऊपर? हाँ, बैंक वाले के ऊपर। तो आपने जो अपनी घटना है इसकी सूचना किसी को दी, अधिकारी को, पुलिस प्रशासन को या कहीं पे? मैंने साइबर क्राइम को दिया है, उसके साइबर क्राइम का अभी जो कार्रवाई हुआ अभी तक मालूम नहीं है। अभी कुछ कार्रवाई नहीं हुई है? कहीं नहीं हुई।
तो आप क्या चाहते हैं आगे, क्या सरकार से कहना चाहते हम सरकार से ही चाहते हैं कि भाई ये मेरा पैसा रिटर्न किया जाए। कारण है कि ये किसी शादी में देना था, वो हम दे नहीं पाए। कहूँगा कि आप दुखद हैं, ठीक है, रोइए नहीं, आपकी जो है सरकार ज़रूर सुनेगी। साथियों, ये प्रक्रिया जो आपने अभी सुनी, जो देखी, मैंने पहले भी कहा था कि इस चीज़ को देखिएगा और इसको लाइक करें, शेयर करें और अधिक अधिक ग्रुप में भेजें, ताकि इनके जो 95,584 रुपये गए हुए हैं वो शीघ्र से शीघ्र जो है आ सकें, शासन प्रशासन इस पर कार्रवाई करे। मैं इस विषय में यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।